दोस्तों, इस कहानी से आप अपने ध्यान को केंद्रित करना सीख जाओगे, मन को शांत करना सीख जाओगे। दोस्तों, ये कहानी भगवान गौतम बुद्ध की है। इस कहानी की ध्यान से पूरी सुनिए। सुनने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका वहाँ जाए। बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद को मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं, मेरे मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूं? मन को शांत करना चाहता हूँ, एकांत करना चाहता हूँ, मन को साधना चाहता हूँ, हर तरह के फालतू विचारों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, पर मेरा मन कहीं लगता ही नहीं, वो हमेशा भटकता रहता है। आइए एक कहानी के जरिए से हम आपको थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक गुरु अपने शिष्य को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, गुरु, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है। ये कहानी भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। तो ये ध्यान के साधन में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहने से अनुसार एक जैसे ध्यान करते हैं तो हमें से कोई पहले तो कोई बात में तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त कर नहीं पाता। इसे क्यों होता है? इसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबको ज्ञान चूस खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर वही दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया। दोनों भोजन करने बैठे जाते हैं। उन्हें की साथ उस यात्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा, ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं। वो भोजन की थाली फेंककर नौकरों के साथ कहता है कि जो दोबारा डक को भोजन बनाकर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परसाने लोग देने की भोजन किया। गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस यात्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे ये 2 रोटी बंद कर दे सकती हो? यात्री ने उन रोटियों को बंद कर दिया। उसके बाद दोनों वो से निकल गए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है? गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया।
गुरुजी ने कहा, भजन तो अच्छा था, फिर वो उस यात्री को पति को भजन पसंद क्यों नहीं आया? भजन तो अच्छा बना था, भजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझा ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताइए। गुरुजी ने कहा, अभी तो मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, हमारे आश्रम को मार्ग पर तो नहीं है, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाले व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिड़गिड़ाया और बोला है, परमाता मेरी मदद करो, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाया, आप कृपया कर मुझे कुछ खाने को दो। गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन दोनों रोटियों को निकाल कर दिया जो उसे महिला ने उन्हें बांध के दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गया। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को लेकर खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे और रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वो किसी अशक्ति को कह रहा है, तेरे ध्यान बात। इस रोटी के लिए खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो स्वाद था ही नहीं, केवल जीवन था, परमानंद और ईश्वर था। ये रोटियों नहीं थी, ये तो सस्ता जीवन था। ये कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो भजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता। तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भजन पसंद आता है, लेकिन वही एक व्यक्ति को इस भजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वो इसमें ईश्वर, प्रेमासर और जीवन को देख लेता है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भजन की तिब्बत में अंतर है। पहले व्यक्ति के इसमें कोई तिब्बत नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तिब्बत होती है और इस व्यक्ति को अनतिब्बत होती है। ऐसा ही ध्यान के शब्द में होता है, जिसके जितनी ज़्यादा प्यास होती है वो उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर तभी हमारे नहीं मिला। प्रश्न था, मन क्यों नहीं लगता? दोस्तों, जो लोग जाए वो मन नहीं है, मन का स्वभाव ही है भवन। जब हमारे पास कोई चीज यथार्थ होती है तब मन उससे भागने लगता है, जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जिस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे
जुड़ा भी रहता है और हम उस चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन को स्वाद की भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है और वो हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत लताया रहता है। वो हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी है, जैसे कि वो 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाती है भोजन के लिए। जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है, स्वाद हो या ना। आपको प्राण अंदर तक उसे खरी कर लेता है। और ये तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने मन का काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन नहीं लगता और यह लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका किसी चीज़ में लगना ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगवान इधर से उधर एक चीज़ आपको मिली तो दूसरी चीज़ पर ले जाना, दूसरी चीज़ आपको मिली तो तीसरी चीज़ पर ले जाना। मन चौथी को नहीं जाना, वो केवल पाना जानता है। पाने के बाद भूल जाना चाहता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है। जो छूट गया उसे फिर से पा लेना की आदत मन की होती है। अपनी ज़िंदगी के पिछले हिस्से की देखें और जानें कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है। जब वो केवल आपके भी अभी तक भगा रहा है, तब सवाल आता है कि अगर मन का काम भगाना या भगाना ही है, तो क्या ज़िंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं रुकेंगे नहीं? ध्यान से देखो, ज़िंदगी ऐसा ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है। कभी किसी चीज़ को पीछे तो कभी किसी दूसरी चीज़ को पीछे, लेकिन फिर भी कुछ इंसान अवगत हो जाते हैं, फिर वो रुक जाते हैं। भगवान बंद कर देते हैं, तब चीज़ उनके पीछे भागती है। वो किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे गौतम बुद्ध हम लोगों कैसे अपने जीवन में ठहरा ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को अपने आप नियंत्रित करने से रुक सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, वो ध्यान व्यवस्था लाता है। मन भागता है, ध्यान ठहरा बुलाता है, लालच देता है। ध्यान लालच को देखने की अहिष्ठा देता है। मन कहता है दूसरी चीज़ को पकड़ लो। ध्यान कहता है जो मिला है उसे जान लो। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी मन भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखों बंद कर बैठ जाने को ही समझ लेते हैं।
एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है। जब वो बांसुरी बजाती है तब उसके सुर में खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाता है। उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में ही रम जाते हैं और यही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़की को इस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है। वो वही कर रही है जो वो हो सकती है। एक अध्यापक है, जब वो अपने छात्री को पढ़ाता है उसमें खो जाता है। वो अपने प्राणों से उस पढ़ने का आनंद लेता है, उसमें रुचि उसे यही उसकी प्रकृति है। जब वो पढ़ा होता है तब उसके मन में कोई इलाज नहीं होता है। वो तब ना तो भला की बात सोचता है ना भविष्य का, कि वो केवल ब्रह्मांड के शरण में ही रहता है और यही उसका ध्यान है। जो व्यक्ति जो है, अगर वो वही होने लगे तो उसमें कद से ही ध्यान घटित होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब हम भागते रहते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया और ये अधूरापन कभी पूरा नहीं होते। क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, वो आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं। तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति ही लगने की नहीं है। जो लगता है वो एकार्थ है, वो ध्यान। और जहाँ आपके एकार्थ मिल गया, समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपन्न हो सकते हैं। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।